नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आए दिन मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दावा भी करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कई जिलों में दावे जो हैं वो विपरीत हालत में हैं। चंपावत के लोहाघाट में स्थित स्थिति तो ये है कि उप जिला चिकित्सालय में जगह की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। चंपावत से राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं, जो चंपावत को आदर्श जिला बनाना चाहते हैं। कई क्षेत्रों में इसे लेकर काम भी किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी के काम नहीं हो रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय को नए भवन की दरकार है, जिसकी मांग भी तेज है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर नए भवन की दरकार है और लोग कह रहे हैं भाई कुछ तो करो सरकार। और लोहाघाट का ये उप जिला चिकित्सालय है जहाँ पर जगह की कमी है, और जगह की कमी की वजह से मरीज भी परेशान हैं, और हालत तो ये होगी कि डॉक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट अस्पताल को नया भवन जो है वो बनाने की सख्त ज़रूरत है, और जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को भी दी है कि पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाए, और लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। समस्या आखिर क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों इतनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है वहाँ पर पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी। हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। लक्ष्मण, हमने पूरी रिपोर्ट देखी और जिलाधिकारी तक बात पहुँच रही है, सरकार से दरकार है, क्या समस्याएं आ रही हैं हॉस्पिटल बनाने में? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय है, जिले का सबसे अधिक ओपीडी वाला अस्पताल जो है यह माना जाता है। इसमें जो है 3 ब्लॉक की जनता पूरी तरह निर्भर है, और यहाँ की जनता के अलावा जो नेपाल क्षेत्र की जनता है वो भी यहाँ अपने उपचार के लिए लाती। तो करीबन 4 साल पूर्व लोहाघाट सीएचसी को जो है लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दिया गया, लेकिन अभी तक सुविधाएं उप जिला चिकित्सालय की नहीं दी गई है। तो वर्तमान में जो यहाँ लोहाघाट में 9 से 10 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो काफी भीड़ जो है मरीजों की रहती है। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही उपचार के लिए वो है जगह की कमी। अस्पताल भवन ना होने मतलब की कमी की वजह से जो है चिकित्सकों को भी जो काफी दिक्कतें आ रही है। उनके भी जो ओपीडी जिन रूम्स में करते हैं वो भी काफी छोटे छोटे हैं, और वार्ड की कमी है। मात्र 2 वार्ड है, जिसमें अत्यधिक भीड़ बढ़ने पर जो है एक बेड पर 2-2 मरीजों को जो है यहाँ सुलाना पड़ता है। तो इसके अलावा अन्य जैसे लैब है या रेडियोलॉजिस्ट कक्ष है, तो उसके लिए भी जो है समस्या आ रही है, और चिकित्सकों को भी उपचार करने में जगह की कमी, उनसे दिक्कत होती है। जच्चा बच्चा वार्ड में भी जगह की काफी कमी है। तो इसी को लेकर जो अस्पताल का पुराना भवन है, जो आज से लगभग 35-40 साल पुराना है, तो लोगों की मांग है उसको तोड़कर यहाँ नया भवन बनाया जाए। जी लक्ष्मण, अब जगह की कमी हो रही है, लेकिन मरीज आप बता रहे हैं कि रेगुलर जो मरीज आ रहे हैं वो बढ़ जाते हैं कई बार, और दिक्कत इतनी होती है कि भाई जो बीमार हैं उनको 2-2 को एक ही बेड पर लेटाना पड़ रहा है। तो क्या ये अस्पताल का प्रशासन, डॉक्टर इस बात को नहीं जान रहे हैं? जी बिल्कुल, जो चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी, उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि मेरे द्वारा जो है शासन प्रशासन को पत्र लिखा गया, सीएमओ सर को भी सूचित किया गया कि हमारे पास जो है जगह की जो है काफी कमी है, तो इसलिए नए भवन की निर्माण की नितांत आवश्यकता है। तो उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी मामले में कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो लक्ष्मण, अभी कितने दिनों से समस्या यहाँ पर बनी हुई है, और कभी हॉस्पिटल बना था, कब इसका निर्माण हुआ था? जी, जो अस्पताल बना था, अस्पताल तो काफी पुराना है। जैसे पहले पीएससी सेंटर था, सामुदायिक था, तो काफी पुराना है। लेकिन जो पुराना भवन है 35 से 40 साल पूर्व जो है ये भवन बना था। उसके बाद एक नया भवन भी बना था, लेकिन उसी भवन में जो सारे उनके प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, लैब्स भी हैं, छोटे छोटे रूम में उनके मीटिंग हॉल भी हैं, ओटी भी उसी में चल रही है। लेकिन अभी राहत की बात है कि डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर एक ओटी का निर्माण कार्य जो है चल रहा है, और डॉक्टर्स हॉस्टल जो है बन रहे हैं, और एक अत्याधुनिक लैब का निर्माण भी कार्य चल रहा है। लेकिन ओपीडी या मरीजों के उपचार के लिए जो नए भवन की सख्त आवश्यकता है वर्तमान में। जी, तो लक्ष्मण, जो आप कह रहे हैं कि भाई आवश्यकता है, तो कितना जगह में ये हॉस्पिटल फैला हुआ है? और आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स जो हैं वो बैठते तो हैं, तो ओपीडी के लिए ही जगह चाहिए, या और व्यवस्थाओं के लिए, भाई जो टेस्ट होते हैं, एक्सरे हैं, या और तरीके की जो जांचें हैं, उनके लिए जगह चाहिए? जी, जो
मतलब जो जितनी सीमित जगह है उसी में किसी तरह अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सभी चीजों की जो व्यवस्था की जा रही है। कम से कम मात्र दो जो हमारे पास वार्ड है, अगर वार्ड है तो भीड़ जो है काफी बढ़ती है, क्योंकि 3 ब्लॉकों का अस्पताल है तो उन मरीजों को वहां लिटाने के लिए जगह नहीं पड़ती। मात्र 2 वार्ड में मात्र 16 बेड जो है लगे हुए हैं। तो भीड़ जो है, अगर जब बीमारी का सीजन चलता है तो काफी 50-60 ऐसे मरीज आते हैं, तो उस समय एक बेड में 2-2 को भी लिटाना पड़ता है। उस समय में काफी दिक्कतों का सामना अस्पताल प्रबंधन को करना पड़ता है। लक्ष्मण, डॉक्टर्स की भी कोई कमी है क्या वहाँ पर? और जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, भाई आप ओपीडी में हैं, ठीक है, आपने जो है पेशेंट को देखा, दवाई लिख दी, बाहर से दवाई मिल गई, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, कुछ जांचें होती हैं, ब्लड सैंपल्स चाहिए, क्या वो सब चीज़ें हैं हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, वर्तमान में जो अस्पताल में कम से कम 9 जो है विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जिनसे जो है लोगों को काफी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा तो मिल रही है। और जो लैब है, चंदन लैब से जो उनकी हो जाती है, लेकिन जगह की कमी आड़े आती है। और साथ में भी एक नई लैब का भी जो है निर्माण चल रहा है। उस लैब के बनने के बाद लगभग 300 जांचें, जिनके लिए लोगों को बाहर दौड़ना पड़ता था, वो जांचें भी यही होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो है भवन की, जो नए भवन की है। लोगों की मांग है पुराने भवन को तोड़ा जाए और यहाँ पे जो है नए बड़े भवन का जो है निर्माण किया जाए। जी तो लक्ष्मण, नए भवन बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? क्या जगह की कमी हो रही है या फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के ही ये जो रोड़ा है वो अटका हुआ है? जी, ये फिलहाल मामला शासन स्तर पर जो है लटका हुआ है। जब शासन से अगर इसकी स्वीकृति मिल जाए और वित्तीय स्वीकृति मिल जाए तो इसमें जो भवन आसानी से बन सकता है। तो शासन स्तर पर ये मामला लटका हुआ है। चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को जो है सबको दे दी है। जी ठीक है, हमारे साथ राजकिशोर जी भी जुड़ गए हैं। आप बने रहिएगा लक्ष्मण, क्योंकि सवाल यही है कि भाई लोगों को इसकी दिक्कतें हो रही हैं तो फिर उसका समाधान कैसे होगा। पूर्व सभासद हैं लोहाघाट से राजकिशोर शाह जी। राजकिशोर जी, आप देख रहे हैं हम जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। भाई किस तरीके की मेडिकल सुविधाएं हैं, उनमें किस तरीके की कमी है, आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ आ रही है? आ रही है कि ये जो हमारी बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी है जी। और अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर नया हॉस्पिटल बने और इस बिल्डिंग को, मतलब क्योंकि अस्पताल के पास जगह की कमी नहीं है सर। अगर ये चाहे तो बड़ी बिल्डिंग बनाए और जो हमारे दूर दराज से आते हैं, ये हमारा तो सीमांत इलाका है सर और बॉर्डर से हम बिलोंग करते हैं जी। इसमें 3 ब्लॉकों का तो हॉस्पिटल ये है ही और नेपाल का भी इसमें सर अतिरिक्त दबाव रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ज़िले के लोग तो यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो जाते ही हैं और बराबर में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से भी पेशेंट यहीं आ रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात यही है सर। इसमें जो हमारी ओपीडी होती है तो हमारा लोकल का तो आदमी इसमें 50 होगा और गांव की जो ओपीडी होती है हमारे सीमांत इलाके की, वो सर 200-250 है। और ये मेरे जिले का सबसे ज्यादा ओपीडी वाला हॉस्पिटल है सर। मैं तो 5 साल का कार्यकाल अभी मेरा पूरा हुआ है ये, और मेरे ही वार्ड में बना हुआ है। और मैं ये समस्या है सर हमेशा जनता के लिए आगे रहता हूं और उठाते रहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि इसको क्यों न बेस हॉस्पिटल बना दिया जाए, इसका उच्चीकरण किया जाए। तो इसमें राजकिशोर जी क्या क्या सुविधाएं हैं? कुछ नेगेटिविटी हैं, आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब दिक्कतें होती है तो कुछ सुविधा भी होगी, कोई पॉजिटिविटी भी होगी। हम तो ये कहते हैं सर इसमें आईसीयू बनाया है, ये इसको सफेद हाथी बना पड़ा है, इसका संचालन करे। और क्योंकि सर ये हमारा जो है ये टनकपुर की थरागढ़ हाईवे NH उससे लगता हुआ है सर हॉस्पिटल है। अगर टनकपुर से ये हमारे चंपाट से लेकर घाट तक कोई दुर्घटना होती है तो उन पेशेंटों को इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसके बाद उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है और जनता यहाँ काफी परेशान रहती है। चलिए ठीक है राजकिशोर जी, आप लगातार जनता की आवाज़ उठाते हैं और ये समस्या भी अब जनता के लिए ये है कि भाई हॉस्पिटल तो बना दिया गया है लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है घाट की, जहां पर अस्पताल को नए भवन की सख्त ज़रूरत है और उसको लेकर के लगातार लोग अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, अभी हमने जो सभासद हैं उनसे बात की थी, उनका ये कहना है कि भाई इतने लोकल मरीज़ नहीं है जितने बॉर्डर पार से मरीज आ रहे हैं। तो वो क्या व्यवस्था है कि बाहर से लोग किस तरीके से आ रहे हैं और हॉस्पिटल में इलाज भी करा रहे हैं भारत में? मरीज आते हैं तो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, भारतीय क्षेत्रों में, और जो मैंने पहले बताया था 3 ब्लॉक के मरीज है तो ग्रामीण जनता जो है बाकी जो है अस्पताल में आती और अपना जो है इलाज कराती। तो साथ में जो है नेपाल के भी जो है लोग यहाँ पर कोई इलाज के लिए आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की जनता की अपेक्षा
ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है उपचार के लिए यहाँ ज्यादा आती है। जी लक्ष्मण, अभी जो पूर्व सभासद थे वो ये बता रहे थे कि भाई जगह की कमी नहीं है, जगह तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। तो लगभग कितनी जगह होगी और क्या दिक्कतें आ रही हैं हॉस्पिटल बनाने में? जी बिल्कुल, जो अस्पताल के पास जो भूमि है वो काफी है। अस्पताल के पास भूमि की कमी नहीं है, और जो पुराना भवन है अस्पताल का 35 से 40 साल पुराना, लगभग जी जीर्णशील हालत में भी हुआ, तो उस भवन को अगर तोड़ के जो है नया भवन बनाया जाए तो ये जो है ये समस्या ठीक का है लक्ष्मण, समाधान आप हो बने सकता रहिए है। हमारे प्रशासनिक साथ। स्तर से विपिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विपिन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मेडिकल सुविधाओं को लेकर के जो लगातार काम सरकार कर रही है, तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? क्यों हॉस्पिटल का जो है नए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है? सर नमस्कार सर। जी सर मैं सबसे पहले तो देखिए मैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ, और लगातार जो है हम लोगों ने अस्पताल की समस्याओं को लेकर समय समय पे हमने बहुत सारी मांगे भी उठाई हैं। जी और इन सब में सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि देखिए सर ये जो हमारा ये उप जिला चिकित्सालय है, ये 3 ब्लॉक इसमें आते हैं। जी इसमें आपका लोहाघाट ब्लॉक, बाराकोट ब्लॉक और पाटी ब्लॉक, और सबसे ज्यादा ओपीडी वाला जो ये अस्पताल है। जी। और सबसे समस्या ये है कि आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी जो सेवाएं चल रही हैं, वो जो पुराने आज से 40, 50, 60 साल पहले जो चीजें हमारे वहाँ भवन बने थे, उन्हीं भवनों में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि इस लोहाघाट का भी मानना है कि हमारे पास अस्पताल का जो क्षेत्र है, जो वहाँ पे बहुत जगह है। जी अगर शासन प्रशासन चाहे हम्म। तो उस पर वो जो है नए भवन बना सकती है, बड़े रूम बना सकती है। और हमारे, क्योंकि देखिए आज के समय में हमारे पास जब ओपीडी ज्यादा हो जाते हैं, पेशेंट भर्ती ज्यादा करने पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उनको रखे तो रखे काम, मजबूरी में ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें चंपावत जो है भेजना पड़ता है पेशेंटों को ना। अगर हमारे पास जगह होगी तो ऑटोमेटिक ही सभी लोगों को यही अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं लोग। तो विपिन जी, अब आप कह रहे हैं कि भाई सरकार अगर चाहे तो सरकार क्यों नहीं चाह रही है? और जाहिर सी बात है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ना, मैं साफ साफ ये बोलूंगा कि कहीं न कहीं ये सरकार से पहले हमारा फेलियर है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के में पढ़कर, और कहीं न कहीं हम अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हुए हमने कभी भी जो अस्पताल की समस्याओं को सामाजिक रूप से कभी हमने उठाया नहीं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने इस मामले में बहुत बार आवाजें उठाई, लेकिन हमें समर्थन करने की जगह, सहयोग करने की जगह, बहुत सारे आज के समय में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि जो ये हमारी आवाज है ये ऊपर तक ना पहुंचे। हम कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों का पूरा फेलियर है। और आज ये अगर हमारा अस्पताल अगर आज इस स्थिति में पहुंचा है, तो इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की ही है। और उनको ही मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो चाहें तो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समस्याएं सुधारी जा सकती है। और एक मत होके एक स्वर में अगर हम लोग कोशिश करें तो ये चीजें हो सकती है। जी चलिए विपिन जी, आपका शुक्रिया। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, वैसे तो स्वागत है आपका, आप लगातार अपनी बात रखते हैं हर मुद्दे पर। तो सर तो सर क्या दिक्कतें आ रही हैं हॉस्पिटल को लेकर के? देखिए नए ओपीडी भवन की मांग हो रही है, जगह भी पर्याप्त है। ऐसा है ना सचिन जी, देखिए जिस प्रकार से हम लोग उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, तो विगत जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, निश्चित रूप से इस प्रदेश को विकास के परचम पे पहुंचाने का काम अगर उन्होंने किया है तो ये उनके ही कार्यकाल में संभव हो पाया है। अब जहाँ पे हम बात विधानसभा लोहाघाट की करते हैं, तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित और बड़ा दुखी और अपने आप को ठगा सा महसूस करता हूँ कि इस विधानसभा की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पे विश्वास नहीं दिखाया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि पे विश्वास जताया, और बार बार यहाँ पे पानी की, सड़क की, बिजली की, स्कूल की, अस्पताल की तमाम वो समस्याएं निरंतर हमें 4.5 साल में देखने को पड़ी है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगा था, तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना आभार प्रकट किया गया था, जिससे ये प्रतीत होता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोहाघाट में विशेष रूप से जिला चंपावत का प्रतिनिधि होने के नाते, प्रदेश का मुखिया होने के नाते, उनके द्वारा यहाँ पे लोहाघाट को कई सौगातें दी गई।
जी। निश्चित रूप से यहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस कार्य क्षेत्र में कम से कम जनता को कार्य करके दिखाएं, जिसके लिए उनको जनता ने तो मत राजेश जी, दिया। आप कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल बनाने का काम कांग्रेस के विधायक का है, उनको करना चाहिए काम, सरकार की मेरा ये जिम्मेदारी नहीं मानना है ये काम? सचिन भाई, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या होती है। 5 करोड़ का जो मद एक माननीय विधायक को मिलता है, वो मद का इस्तेमाल किन चीजों में होना चाहिए? क्या क्षेत्र के विकास में नहीं होना चाहिए? अस्पताल, स्कूल, सड़क, स्वरोजगार, क्या इसमें नहीं होना चाहिए? बिजली पानी में नहीं होना चाहिए? आप विधानसभा के अंदर देखिए, जो सत्र 2 दिन का होना तो वो 5 दिन का सत्र है। इनके सभी माननीय राजेश जी, आपको लगता है कि एक विधायक को इतनी निधि मिलती है कि वो अपने निधि से हॉस्पिटल बना सकता है, 1 साल की निधि से? आप हॉस्पिटल बनाने की बात और व्यवस्थाएं देने की दो अलग चीजें हैं सचिन भाई। व्यवस्थाएं देना और अस्पताल बनाना, ये दो अलग। आप राजेश जी इसमें ये तो कह सकते हैं भाई, कांग्रेस के विधायक ने देखिए यहाँ पर सदन में मुद्दा नहीं उठाया और भाई कोई प्रस्ताव नहीं दिया, लिख करके नहीं दिया, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, मान लीजिए इस विधानसभा के लोगों ने विधायक विपक्ष का बना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने वोट तो बीजेपी को भी दिया होगा ना, तो फिर वो समस्या। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय विधायक जी का अभी 15 दिन पहले दौरा लोहाघाट में हुआ था। क्षेत्रीय विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए समस्त कार्यों पे मोहर लगाई और आभार व्यक्त किया। तो ये बात अपने आप में प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहाघाट विधानसभा को बहुत सारी सौगातें दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक की क्या अपनी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, या सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी पे थोप देनी चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश के साथ साथ लोहाघाट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिन छोटी समस्याओं को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने दूर करनी चाहिए, अगर वो आज भी खड़ी है तो इसका मतलब है 4.5 साल में विधानसभा के अंदर कुछ नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको इस बात से। जी, तो सर अब ये बताइए, ठीक है अब समस्या है, देखिए सर समस्या है सचिन भाई, मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। विधानसभा के सत्र में आपने देखा, जितने भी विधायक विपक्षी दल के थे, उनके द्वारा प्रदेश के उत्थान के लिए, अपनी विधानसभा के लिए कौन से ऐसे मुद्दे रखे गए इन मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हामी ना भरी हो? वहाँ पे हंगामा काटने के अलावा, प्ले कार्ड दिखाने के अलावा, शोर मचाने के अलावा, सत्र को वहां से खत्म करने के अलावा और क्या काम हुआ है, बताइए मुझे आप। क्या ये जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक की नहीं बनती है? तो विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाए जो जनता उठा रही है। मैं राजेश जी वही बोल रहा था कि भाई कम से कम उनको प्रस्ताव देना चाहिए और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सर वो फिर दोषी हैं उस बात के लिए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सचिन भाई, मेरी और कोई बात नहीं है। जी, तो राजेश जी चलिए अब ठीक है, वो विपक्ष के विधायक हैं, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। भाई हमारी सुनते नहीं है, हमें विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, 5 दिन सदन चल रहा है, हम क्या क्या मुद्दे वहां रखें। लेकिन सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, आपकी सरकार है, तो आप इनिशिएटिव लीजिए कि भाई आप नहीं बनवा रहे तो हम बनवाएंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सचिन भाई, जो मैंने बात अभी बोली कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 10 दिन पहले जो दौरा था, क्षेत्रीय विधायक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो करोड़ों की सौगातें, करोड़ों की लंबित सौगातें जो कई टाइम से कांग्रेस के शासनकाल में भी कभी सोची नहीं गई थी, आज वो पूरी हो गई हैं। जनता पानी के लिए त्राहिमाम मोर्ची माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 400-500 करोड़ की योजना दी गई है। सरयू पिकअप। ठीक है राजेश जी, आप बने रहिएगा सर। हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट भी हमारे साथ है। लक्ष्मण, अब देखिए राजेश जी कह रहे हैं कि भाई करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं और हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या ये सच है जो भी अब राजेश जी को भी सुन रहे होंगे लक्ष्मण? जी बिल्कुल, जो इसमें जिम्मेदारी बनती है क्षेत्रीय विधायक की भी बनती है कि जनता के मुद्दों को सरकार के सामने भी रखा जाए, और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां से मामला नहीं हो रहा तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि मामला मूलभूत समस्या से जुड़ा हुआ, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। आबादी बढ़ते जा रही, वही पुराने 30-40 साल पुराने ढर्रे पर अगर अस्पताल चल रहा है तो काफी दुख की बात है। हमारा तो यही कहना है, जो जनता की मांग है, हाँ इस समय में चिकित्सकों की व्यवस्था काफी अच्छी सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है लक्ष्मण जी, आपने जो है ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ राजेश जी, कि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं और तमाम हमने चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, पूर्व सभासदों, सबसे बात की है, तो अब राजेश जी ये बता दीजिए कि कब तक काम होगा, कब तक लोगों को नई बिल्डिंग मिल जाएगी ओपीडी के लिए? देखिए सचिन भाई, सरकार प्रयासरत है कि हमारे प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को भी सुई की नोक के बराबर की तकलीफ ना हो। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे प्रयासरत हैं। जो भी यहाँ पे इसके निर्माण कार्य की बात है और अधिक व्यवस्थाएं ठीक करने की बात है, इसकी जिम्मेदारी हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधों पर रखी है। हमारे जो जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय वो भी 24 घंटे प्रयासरत हैं कि इस क्षेत्र के समस्त लोगों को उनकी सुविधाएं मिले। निश्चित रूप से काम भी जल्दी होगा और इन कामों में
सरकार इनिशिएटिव लेते हुए इन सभी कामों को बहुत शीघ्रता से, बहुत तीव्रता से बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आज के चैनल के माध्यम से अपने समस्त जनता को ये बात कहना तो राजेश जी, प्रस्ताव भिजवाने का काम तो अब आपको ही करना है, आप भिजवाइए, चाहे आप खुद अपने लेटर पैड से भिजवा नहीं, दीजिए। सचिन भाई, इस बात को समझना होगा, जी। इस बात को समझना होगा, जिस प्रकार से आप चैनल में बैठ के एक जिम्मेदारी निभा रहे जी। हैं, ये आपका कार्य क्षेत्र, आपकी कुर्सी का काम सिर्फ आपको करना होता है। इसी प्रकार से क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी दखल नहीं दे सकता है। ये प्रस्ताव क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के द्वारा आना चाहिए था इन 4.5 सालों में। ठीक है, ये बात को समझना होगा हमें। ठीक है, अगर चलिए नहीं राजेश आया जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राजेश जी बात करने के लिए, और लक्ष्मण आपका बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। लेकिन जो राजेश जी कह रहे हैं कि भाई प्रस्ताव भिजवाना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का काम है, ये सच है, लेकिन प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर कोई भी दे सकता है, बीजेपी का नेता भी हो चाहे विपक्ष का नेता। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।